मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है। इमोशनल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उस पर, आपको स्माइल करता भी बंदा नज़र नहीं आता कि उसने चुप करके सबकी बातें सुननी है। तो वो उस बोझ में मुझे लगता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है। फिर उसे हर बंदा कहेगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं। बाय डिज़ाइन फ़िक्र मुआश में डाला गया ताकि हमारा दिमाग बंद हो। और 40 प्लस वो देखे ना, एक तरफ मैंने आपको गिनवाया कि कमाने का प्रेशर है, फिर सोशल प्रेशर है, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, सोशल हो गया, बड़े तहम्मुल मिजाजी से रिस्पॉन्ड करना। वो चीख चिल्ला नहीं सकता, उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अक्सर सरफराज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस राइट की डिस्कशन पे है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ लंबी डिबेट जाएगी क्योंकि अक्सर लोग जो है वुमेंस राइट पे बात करते होते हैं। तो हम लोग जो है ना थोड़ा अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं और मेंस राइट पे बात करेंगे। थोड़ी दिलचस्प डिस्कशन होगी सर अजीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, मेंस राइट ये फरमाइश थी अक्सा की, ये आइडिया अक्सा का। और मैं पहले सीरियसली सुन के हैरान हुआ और फिर अक्सा ने मुझे कहा, एक्सप्लेन किया कि आज तक मोस्टली हमने जब भी सुना है वुमेन राइट की बात हुई। तो मेंस राइट यानी कि मर्द भी तो इंसान है। जी जी, उनके भी काफ़ी राइट्स होते हैं। तो इन्होंने इनफॉर्मल डिस्कशन मुझसे की और मैंने कहा यार टॉपिक तो वाकई मतलब ऐसा है कि जो पहले कभी डिस्कशन मैंने नहीं सुनी एटलीस्ट कभी कि मेंस राइट पे किसी ने बात की हो। छोटा मोटा कोई क्लिप देखा होगा। तो आपका आइडिया है क्या, मतलब मेंस राइट ये तो चलें समझ में आता है कि वाकई बात नहीं होती। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? जी सर, मैं डिफरेंट मीडिया की डिबेट्स देख रही होती थी, मीडिया की डिस्कशन देख रही होती थी, उस पर सिर्फ वुमेंस राइट की बात हो रही होती थी, मेंस राइट की बात नहीं हो रही थी। लोग समझते हैं कि सिर्फ वुमेंस हरास होती हैं, पर मुझे लगता है कि मेंस की भी हरासमेंट होती है। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे चले जाएं कि वुमेंस कहीं मैं सिर्फ हरास हुई, मेंस भी हरास होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ठीक है, उनके भी राइट्स होने चाहिए। ठीक है, वो भी किसी को बता सकें कि मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, बट उनकी बात नहीं सुनी जाती। मीडिया सिर्फ हाईलाइट करता है वुमेन्स राइट को क्योंकि वुमेन के पास एक कार्ड है। बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। हाँ। जो कभी कोई किसी हाथों के मुंह से सुनी नहीं है ये बात के वुमेन कार्ड। हाँ। अक्सर लोग मर्द ये बातें करते हैं ना कि वुमेन कार्ड यूज करते हैं। तो आप आप इंटरेस्टिंग आप कह रही हैं कि करती हैं। एग्जैक्टली, वुमेन कार्ड यूज होता है। यस, होता है मर्दों के खिलाफ। यानी आप किसी को ब्लेम कर दें, किसी पे इल्जाम लगा दें। मुझे लगता है कहीं बात पे ये लगता है कि मर्द ने वो काम नहीं किया होगा, उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो क्या करे, वो उसके पास कोई नहीं जाएगा। सारे डिफेंड के लिए उसके पास नहीं जाएंगे, सिर्फ वुमेन्स के पास जाएंगे। अच्छा, इसने किया होगा। अच्छा, ये अज्यूम कर लेते हैं एग्जैक्टली कि ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि ये मर्द है और क्योंकि वो औरत है। तो बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया बच्चों। अगर कुरान पाक से देखा जाए तो हज़रत यूसुफ का वाक़या कि वो जो जुलेखा थी उन्होंने उन्हें ब्लेम किया, एक्यूज़ किया कि जी इसने मुझे हरास किया, और फिर काजी तक बात गई और फिर ये सब हुआ। लेकिन ठीक है, हरासमेंट ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता ख़वातीन जब होती होंगी, ठीक, तो वो ज़्यादा तकलीफ दे बात है? या आपको लगता है मर्दों के लिए भी तकलीफ दे बात है? पूछ रहा हूँ आपसे। सर, मर्दों के लिए होती है तकलीफ दे, क्योंकि उसने भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना होता है ना। हाँ। तो वो भी वैसी बात। अच्छा, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि मर्दों के लिए तकलीफ दे नहीं, ज्यादा तकलीफ दे होता होगा। सर, ज्यादा तकलीफ दे, शर्मिंदगी ज्यादा होती होगी कि मर्द होते हुए भी मैं हरास हो गया। तो उसके साथ भी वही ट्रॉमा होता होगा कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, घर में भी नहीं बता सकता,
पेरेंट्स को भी नहीं, घर वालों को भी नहीं। सर एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी का ये है कि 50% करते होंगे मर्द हरास, तो मैं इसको बात को एक्सेप्ट करती हूँ, बट हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। खवातीन को नहीं, मेंस की बात कर रही हूँ मैं। हर हर मर्द एक जैसा तो नहीं होता ना, जाहिर है, हाँ ठीक कुछ है। चेंज भी होते हैं, कुछ बड़े रेस्पेक्टेबल होते हैं। इंसान जाहिर है दुनिया में कहीं भी एक जैसे तो नहीं हो फिर सकते आप ना। वो एक घर फिर में हम एक लोग जैसे नहीं हो सकते। फिर हाँ। इस चीज़ की लेबल क्यों लगी हुई हमारी सोसाइटी में कि ये मर्द हरास करते हैं? यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, तो मर्दों ने कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा जुल्म और सितम किया हुआ है सही है। हमेशा से, अपनी वो मर्दानगी और अपनी वो ज्यादा उसको रखने के लिए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि वो मर्द उसके साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। वो मतलब ये तो ठीक है कि उसने औरत पे जुल्म सितम किया। वैसे एक सवाल है, ये भी होता है कि औरतें मर्दों पे जुल्म सितम करें अदर देन हरासमेंट? होता है? होता है। अच्छा। होता है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा न्यूज़ सुनी है, इस तरह अच्छा, के वाक़यात हो रहे होते हैं। मतलब हम तो चलें सुनते हैं कि और कुछ कुछ मैंने वाक़यात ऐसे सुने थे कि बीवी ने शोहर को मार दिया, हाँ कुछ जी, इस तरह के एग्जैक्ट जहर दे के मार जान से मार। दिया। तो इस तरह बच के वाक़यात बड़े लाइक फनी किस्म के वाक़यात ये हो रहे फनी होते है, हैं। बंदा जान से मर गया, फनी है ये, सर मुझे कमाल लगता फनी है है ये। नहीं हाँ। तो ठीक है ना, अगर बंदा खातून को मार सकता है, जो कि हमारे लिए, सच बताऊं, खबरें लगी हों, न्यूज़ देख रहे हों, उसमें से एक खबर आए फलां सिटी में, शेखुपुरा में या कहीं अंदर एग्जैक्टली ये वाक़या हो गया। एक वाक़या हुआ, मियाँ ने बीवी को मार दिया, तो हम खबर चुप करके सुन के आगे निकल जाते हैं। जी। ठीक। तो सर आपको क्या लगता है कि मर्दों को किन बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ता है? यार मुझे लगता है हरासमेंट तो एक चीज़, ठीक, वो तो हमने डिस्कस ठीक है। की, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द पैदा होने के बाद ठीक है। शुरू में जब तक उसकी माँ होती है, अगेन औरत ओके। का शेल्टर उसके ओके। साथ होता है, बहनों का शेल्टर उसके साथ सही होता है, यानी कि इसे आप सपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मर्द एक अच्छी राज करता है, एक अच्छी लाइफ गुजारता है, उसकी हर ज़रूरत, लाड प्यार नखरा सब बर्दाश्त किया जाता है। उसके बाद मर्द की शादी हो जाती है, फिर औरत अगर उसके हर चीज़ का ख्याल रखती है, ठीक, उसके बाद बेटी आ जाती है, सही है। फिर औरत उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती है। मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है। अगर वो कोई भी मर्द, दुनिया का कोई भी मर्द ये समझता है कि मैं अपने बलबूते पे, या लोगों को जैसे मर्दों को ये बुखार होता है, ओ मेरी ऐसी पोजीशन है, फर्ज करें कॉर्पोरेट सेक्टर को ले लें, ये मैं कमा के लाता हूँ, एक डिफरेंट स्टोरी है जो ये भी कंसिडर करनी ज़रूरी है कि सारी केयर और सब चीज़ों के साथ जब वो होश संभालता है, ठीक, तो उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ऐसा बोझ आता है, छोटा सा बच्चा, समझ रहे, हमारा स्पेशली सोसाइटी का, कि अब तुमने ये भी देखना है, अब तुमने ये भी देखना है, अब तुमने घर का भी ख्याल रखना है, अम्मी का भी ख्याल रखना है, बहनों का भी ख्याल रखना है, दही भी लेके आना है, टमाटर भी लेके आने हैं, तुमने सारे काम भी करवाने हैं, तुमने पढ़ना भी है, तुमने अच्छा, और उसे हम उसकी साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग करते हैं कि तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो। तो वो उस बोझ में मुझे लगता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है, कि वो थोड़ा सा बड़ा होएगा, फिर उसे हर बंदा कहेगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए। मर्द या और शॉर्ट कर लें हम लोग, अगर आपको लगता है ना कि हम बहुत मज़े में हैं, बहुत आसाइशें हमें मिली हैं, बहुत बेनिफिट मिला हुआ है मर्द होने के नाते, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक चीज़ है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, ये चले इमोशनली छोड़ दें, लेकिन ये तीन बोझ जो है ना,
होश संभालने के बाद मरने तक ख़त्म नहीं होते, किसी भी इंसान के, किसी भी मर्द के। आप खुद देख लें उनके लाइफ साइकिल कि वो 11 साल का बच्चा, वो अगर 60-70 साल जिंदा रहते हैं तो वो बोझ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट होती जाएंगी ना, लेकिन रहेंगी। और जो जो वो बड़ा होता जाएगा कभी ख़त्म नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी। ठीक, वो सुबह घर से निकलता है, आपने अभी निकल जाए बाहर, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं बाहर, ठीक, आपको खवातीन ऐसे हंसती खेलती खिलखिलाती नजर, आपको अब रह जाते मर्दों को जरा उनके चेहरे को गौर से देखें, क्रिटिकली देखें, ठीक, आपको स्माइल करता भी बंदा नजर नहीं आता। क्या रीजन? गाड़ी चला रहा है, वो कहीं और सोच रहा है। तो उसका क्या रीजन? प्रेशर है ना, किसी के घर का बिल आया हुआ है, किसी ने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने शादियां भुगतानी है, डिफरेंट प्रेशर है। हमारे यहाँ तो फाइनेंशियली ख़त्म नहीं होता ना। इसे हम कहते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब से मैं बड़ा हुआ और मैंने देखा अपने डायनामिक्स को, इकोनॉमिक्स को देखा पाकिस्तान में, तो मुझे लगा कि हमें बाय डिज़ाइन फ़िक्र मुआश में डाला गया ताकि हमारा दिमाग बंद हो और हम, वो बैल नहीं होता जो कोल्लू का बैल, जिसके आंखों की दोनों साइड पे पट्टी बंधी होती है ताकि वो अपनी सराउंडिंग से बेखबर, उसे नहीं पता चल, क्यों बांधते हैं पता है? बच्चों मज़े की बात बताता हूँ, कभी आप देखें, तस्वीरें देखें या वीडियोस देखें, क्यों बांधते हैं? उसके दोनों आंखों की साइड पे ना पट्टी बांधी होती है। तो क्योंकि उसने सारा दिन गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूमना है, ठीक, तो उसे ये ना पता, वो उसे साइकोलॉजिकली ये समझ आ रही होती है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जैसे लाहौर से चलूँ और पिंडी तक पहुँचूंगा, तो वो चलता जाता है, उसे सराउंडिंग नज़र ही नहीं आ रही होती कि मैं वहीं घूम रहा हूँ। अगर उसे नज़र आए तो वो रुक जाता है। अच्छा, हो गया मैं पागल हूँ, मैं मतलब चक्कर लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ। तो अब ये बहुत मजे की चीज है कि हमें कोल्लू का बैल बनाया गया, दोनों तरफ पट्टियां लगा के ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि भाई तुम्हारे पास कुछ चारा नहीं है। देखें, कमाने का हमारे सिस्टम में एक बड़ा मजेदार मैंने पॉइंट देखा, 40-50 हज़ार से शुरू हुआ तो ज़रूरतें 1 लाख पे पहुंच गई, 1 लाख तक पहुंचा, ज़रूरतें 2 लाख तक पहुंच गई, 2 लाख तक पहुंचा, ज़रूरतें 4 लाख तक अच्छा, वो कभी सुख का सांस मिलता ही नहीं है उसे कि भाई यस, मतलब आई हैव डन माई ड्यूटीज, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं। एक बंदा स्ट्रगल में पड़ा, ठीक है, स्ट्रगल कई किस्म की होती है, लेकिन ये थोड़ी ड्रेन करने वाली स्ट्रगल है ना, कि जब आपको कभी अकम्पलिशमेंट फील ही नहीं होगी कि हाँ मैंने कर लिया। आप एक चीज करके अभी चैन से बैठेंगे, नई चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा सर, मैं डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करती रहती हूँ या डिफरेंट जगह पे जाती हूँ, ठीक है, सिर्फ बात होती है कि वुमेंस के राइट पे बात की जाती है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि मेंस पे के राइट पे कभी बात की हो। मेंस का जो जैसे कि वुमेंस का डे बनाया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल डे, ठीक है, मेंस का इंटरनेशनल डे क्यों नहीं मनाया गया? क्या मतलब, क्या उनका क्या कसूर है? ठीक तरह से मालूम नहीं है कि है या नहीं है। मेंस का होता है यस, लेकिन मनाया नहीं जाता। ये क्या रीज़न है? ये तो बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। आई थिंक हमें चाहिए भी नहीं सर। सच पूछें सर, एक मुझे लगता है कि जितना आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वुमेन्स को, मेंस को भी उतना अप्रिशिएट कर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि हमें वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात, हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि हमें इस तरह की चीज जरूरत फील ही नहीं होती, क्योंकि हम फिक्रों में इतने फंसे हुए हैं।
हमें आप कह भी देंगे ना, अवेयरनेस कर भी देंगे कि मेंस डे होता है, मनाओ, ये करो वो करो। तो देखिए ना, एक बंदा कैब चला रहा है, एक बंदा रेडी लगा रहा है, एक बंदा शॉपकीपर है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बंदा कुछ भी कर, वो मेंस राइट के लिए एक दिन अपना नहीं निकाल सकता। ठीक है, समझ रहे सही हैं है। आप? वो डे मना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ये जो फैमिली है ना, ये कहने को बड़ा खूबसूरत लफ्ज है भी बहुत खूबसूरत फीलिंग है, रिश्ता है, सब कुछ है। लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत से अल्लाह की तरफ से आपको सुकून आए, अल्लाह की तरफ से आप रिलैक्स हों, अल्लाह की तरफ से आप ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करते जा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े कमाने वालों को, मेरे अपने दोस्त बहुत कमाने वाले हैं, जिनके मैं अभी मतलब अगर देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता मिलियन कमाते हैं या ट्रिलियन कमाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा, ठीक। उनकी रातों की नींदें उड़ती देखी हैं। अच्छा। लाइबिलिटीज के लिए, ठीक। कि वही बात बता रहा हूँ ना कि जिसकी 10 लाख आमद नहीं होगी उसका खर्चा 20 लाख होगा, जिसकी 20 लाख होगी करोड़ होगा, ठीक। इस चक्कर से निकलते ही नहीं है। बाकी सब ग्लैमर है जो दिखाया जाता है, वो भी मजबूरी है। अब किसी की शादी होगी, वो दिखाएगा ओ वाह, मतलब मैंने 50 डिशें बना ली, ठीक। किसी का ये जो व्लॉग्स वगैरह हम देखते हैं, मैंने फलां गाड़ी ले ली तो ये कर लिया तो वो कर लिया, ये व्लॉगर तो बच्चे हैं ना, अभी वो उस चक्कर में फंसे ही नहीं है। अभी वो जैसे बड़े मज़े से कह रहे होते हैं कि मैं तो इतना कमा चुका हूँ कि सारी ज़िंदगी भी बैठ के खा सकता हूँ। एक दफ़ा खा के दिखाओ ना सारी ज़िंदगी, ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है ना ज़िंदगी में। अगेन फिर एक और बात, मर्द पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, ठीक है। आप सोचें, आप इसी सोसाइटी में रहती हैं, सोशल प्रेशर कितनी किस्म का होगा उसमें, ठीक। क्यों? क्योंकि घर में ये कभी नहीं कहा जाता, आपको कभी नहीं कहा गया होगा कि भाई ये तुम्हारा घर है अक्सा, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। वो उस मर्द को ही कहा जाता। वो कमाता है, नहीं कमाता, क्या करता है, क्या नहीं करता, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक। लेकिन सोशल प्रेशर है ना, उसी की जिम्मेदारी है, ठीक। अब इस प्रेशर में एक तो सोसाइटी की तरफ से आ गया, एक फैमिली की तरफ से आ गया, ये तो चलें ठीक है। लेकिन जो हो रहा है, कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। एक बड़ा मजे का दिमाग में किस्सा है, शायद हर मर्द गुजरता है उसमें से। एक तरफ वो खातून है जिसने उसे जन्म दिया, पैदा किया, माँ सबसे प्यार। अब आगे बीवी, एक तरफ दूसरी, वो तो इसी चक्कर में बेचारा वो पिस पुस के फारिग हो जाता है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सही है, क्योंकि सही मिसाल। और सबको उसकी अटेंशन चाहिए। चाहे बच्चे हैं, फर्ज करें 5 बच्चे हैं, 5 को उसकी अटेंशन चाहिए, बेगम साहिबा को भी चाहिए, अम्मी को भी चाहिए, रिश्तेदारों को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए वो। और फिर नाराजगी भी उससे, समझ लें, वो ड्रेन हो जाता है। आप देख लें अभी आप वो करें ना, अपना क्या कहते हैं, रियलिटी चेक करें और सर्वे स्टैट्स ये सब देखें कि मर्द कितनी जल्दी, चले मरना जीना तो एक अलग बात है ना, मर्द फोत भी जल्दी होते हैं, पता है, लेकिन क्या फोत जल्दी हो जाते हैं ना एज कंपेयर टू ख़वातीन। क्यों? मुझे उसकी वही वजह बता रहा हूँ। चले फोत होने को छोड़े, ठीक, उन्हें देखें कि किस एज में 40+ उन्हें कौन कौन सी बीमारियां लग रही हैं। जब डॉक्टर के जाते हैं तो वो जी डायबिटीज़ होगी, ठीक, क्यों होगी जी, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ठीक। फिर उन्हें हार्ट अटैक, मतलब कितनी रेशियो है जो ख़वातीन की जिनको हार्ट अटैक होता है, देखें आप, सर्वे करें, ठीक। उन्हें सिर्फ ब्लड प्रेशर ही होता है ख़वातीन।
तो हार्ट अटैक हो गया, ये जिन जिन चीज़ों के पीछे स्ट्रेस है ना, वो मर्दों के हिस्से में वो बीमारियां 40+ वो देखे ना, एक तरफ मैंने आपको गिनवाया कि कमाने का प्रेशर है, फिर सोशल प्रेशर है, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, सोशल हो गया, फिर इमोशनल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उस पर कि उसने चुप करके सबकी बातें सुननी है, ठीक, और एक बड़े तहम्मुल मिजाजी से रिस्पॉन्ड करना। वो चीख चिल्ला नहीं सकता, उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, ठीक। वो हर वक्त रोना धोना नहीं सकता, वो सुना नहीं, मर्द रोते नहीं, रोना धोना नहीं कर सकता, इमोशनली क्या करेगा, नहीं कर सकता, ठीक, कि ये क्या हर वक्त रोता रहता है बैठ के, ठीक। सर कि हर किसी के इमोशंस होते हैं, ठीक है, अब इंसान है ना भाई, सही इंसान है, तो ये थोड़ी ये हमारी सोसाइटी ये क्यों बोलती है कि ये क्यों रो रहा है, गलत बोलती है ना। अब ये थोड़ी है कि अल्लाह मियां ने रोने के लिए खातून को कहा है कि तुम रो लो, ट्रू, और बंदे को कहा है कि तुम नहीं, तुम मर्द हो, तुम रोना नहीं, तो ये गलत है ना। ऑब्वियसली गलत है, लेकिन गलत हमने खुद बनाया ना, ठीक। मैं तो सबको कहता हूँ रोना इज अ थेरेपी ना, रोना तो कितना फ्रेश हो, दिल हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी, और नेचुरली जब आपके जज्बात भरेंगे, जब आप हद से ज्यादा दुखी होंगे, तो आपके मर्द के पास तो एक और बीमारी है ना कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। ट्रू, तो रो तो सकता है ना बेचारा। तो मैं तो सबको कहता हूँ भाई कहीं साइड पे हो के कमरे में जाके कहीं बाहर चले जाओ, कहीं बाथरूम में चले जाओ, रोना मत रोको। क्यों? क्योंकि वो तो बायोलॉजिकल है ना, फिर बीमारियां बनेंगी। ये जो स्ट्रेस है जब इस लेवल पे पहुंचेगी कि बर्दाश्त से बाहर होएगी, तो फिर थेरेपीज तो होनी चाहिए ना। सर हमें एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि जैसे कि वुमेन हरासमेंट हो रही होती है ना, ठीक है, वुमेन्स बोल देती हैं कि अच्छा उसने मुझे हरास किया, ठीक है, अब मेंस हरासमेंट हो रही है, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, उस पर क्यों नहीं कोई बोलता कि कल्चर नहीं है, क्यों उस पर बोलना तो दूर की बात है, मतलब कि मैं वजह बताता हूँ ना, बोलना तो बहुत दूर की बात है, बंदा बता नहीं सकता किसी। तो क्या रीजन है, क्यों हमारे कल्चर में जितना हरासमेंट है आपकी सोच है, ठीक। हमने क्या किया, वही मजबूरी है कि बचपन से लेके, ठीक है, लड़कियों को ख्वातीन को एक साइड पे कर दिया, अच्छा, लड़कों को मर्दों को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। वो शादी से पहले तो देखना भी जुर्म है ना एक दूसरे की तरफ, ठीक। हाँ, बुरी नजर से देखना गलत है, ठीक, लेकिन आपका इंटरेक्शन ही नहीं है ना, तो वो क्या होता है, वो बचपन से ही हरास होना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, अब आपका सवाल है कि वो आवाज अगर फर्ज करें मैं उठाना चाहूँ किसी यंग लड़के के लिए, तो वो कहेगा भाई तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, समझ रही? तो वो किसी को बताने जगह होता ही नहीं ना, इवन लड़कियां भी नहीं होती। मतलब ये हमारा सिस्टम तो ऐसा ही है ना, बाहर भी ऐसा है, दुनिया में ऐसा। हमारा मैं जब मैं कहता हूँ तो इंसानों का कहता हूँ मैं, ये पाकिस्तान को कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे दूसरी जगहों के इंसान हैं। और सर ये जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे किसी अगर लड़की मतलब हरास हो रही, वो जाके बोल देती है कि इस तरीके से हुआ। अच्छा, अगर मेंस हरासमेंट हो रही तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाती हैं हरास? मुझे तो लगता नहीं है, तो जाती होंगी ह्यूमन राइट्स। हाँ, कि मेरे साथ ये हुआ है, चलो कोई नॉन पर्सनालिटी हो या कोई इस तरह इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हो तो वो जाता, नॉर्मल लड़की तो नहीं जाती, और नॉर्मल लड़का भी नहीं जाता। और नॉर्मल लड़का देखे ना, इस वक्त फर्ज करें कोई मिनिस्टर हो, वो हरास हुआ हो, तो वो अपनी रख रखाव, अपनी पोजीशन अपना, और फिर बाल बच्चेदार हो, अपने बच्चों, कैसे बोलेगा, किसको बोलेगा? बोल सकता ही नहीं है। अब इसका हल क्या है? देखें, ये हल नहीं है कि बोल ही नहीं सकता, इसका हल है कि जो बड़े हैं ना, जैसे पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहनें हैं, उन्हें बचपन में बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी मिस हैंडलिंग तुम हमें बता सकते हो। इतनी फ्रैंकनेस तो रखनी पड़ेगी ना, तो फिर बताएगा ना, इतना हौसला होगा उसमें।
और वो उसे डील करें फिर किसी तरह। और तो कोई हल नहीं है, वो जाके थाने में थोड़ी बताने वाला है। तो ये जो माशरती दबाव के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मर्द किन मुश्किलात का सामना करता है जो माशरती दबाव होता है, लोगों की सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि किस मसाइल का सामना करना पड़ता है? यार मसाइल घर से शुरू होते हैं, घर और से, सोसाइटी प्रेशर क्या होता है? फिर फैमिली के होते हैं, और फिर सोसाइटी के। सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर वही कि ये तुम्हारा घर, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, यानी कि सेंटर कौन है? वो अकेला बंदा। तो सोसाइटी या फैमिली जब डिस्कशन करती है, जब कोई इवन ब्लेम करती है, तो वो एक सिंगल बंदे को लेके सबको उससे जोड़ते हैं, ठीक, और उसके खाते में डाल देते हैं। ठीक है। और जो दबाव की आप, एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दबाव बचपन से उसके दिमाग में डाला गया है वो तो मरते दम तक नहीं निकलता, और वो सोसाइटी से भी रहता है। देखिए ना, बहुत छोटी सी मिसाल है, हमारे बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, उस किसी को शिकायत है मेरे से, मेरे घर के बाहर खड़ी है, ठीक, तो वो आके बेल बजा के किसे बुलाएगा? सुना होगा ना, किसी बड़े को बुलाओ, तो वो बड़ा घर में कौन जाएगा? कोई खातून तो जाएगी नहीं, सिस्टम है, वो बंदा ही जाएगा। तो अब वो ब्लेम किसको करेंगे या लड़ेंगे किससे? जो बंदा है, क्योंकि वो उसका घर, तो वो बना हुआ है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। उसका हल सिर्फ ये है, पूरी दुनिया के आगे रिक्वेस्ट है कि उसे सपोर्ट चाहिए, मेंटली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल ना करें। वो इतना होता है कि वो फाइनेंसेस के लिए सुबह से 24-24 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, उसे चाहिए फैमिली सपोर्ट, ठीक, उसे इमोशनल, फिजिकल, ठीक, और साइकोलॉजिकल। ठीक है। बंदा तगड़ा तब होता है जब उसको सारी सपोर्ट मिलती है, वो कुछ भी करने, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है ही है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है। एक बंदे को सपोर्ट मिल रही है तो वो हिम्मत, हौसला और उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे आप, बड़े कमाल होते हैं। एक बंदे को सपोर्ट ही नहीं मिल रही और वो बस फंसा हुआ है अकेला, उसी में वो जो आगे नहीं कहा कोलू का बैल, जिसको बस बता दिया गया कि तुमने सारी जिंदगी चक्कर लगाने या गोल गोल, ठीक है ना, आगे ना पीछे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये जो मर्दों के राइट्स के लिए मीडिया जो आवाज़ उठाता है या नहीं उठाता? सिर्फ मैंने तो देखा है कि मीडिया सिर्फ मेंस टू वुमेन राइट्स पे कभी देखा नहीं। अगर ऐसा होता तो देखा होता ना। तो आपको लगता है कि उठानी चाहिए आवाज़ या फायदा नहीं है? आवाज़ किसके आगे उठानी है? सर मीडिया में तो आप कहते हैं नहीं, कोई चीज़, मजे की बात है ना। हाँ। सोचे जरा किसके आगे? सर फिर फायदा नहीं होगा ना अगर उठा भी रहे हैं तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आवाज़ किसके आगे उठानी? मीडिया। नहीं, मीडिया किसके आगे? मीडिया के थ्रू उठानी है ना। जी, थ्रू उठानी। किसके आगे? सर आजकल हमारी जो मर्दों के लिए, हाँ, मर्दों के सामने आवाज तो उठाने का फायदा कोई नहीं। हाँ सर, एक वुमेन अगर समझती है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो आवाज उठा सकती है, ठीक है। आई एम नॉट फेमिनिस्ट, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मेंस के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए किसी प्लेटफॉर्म में कि तुमने ये बोलना है, ठीक है, मेंस राइट पे, मैं बोलूँगी। और मुझे अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाए तो मैं उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करूँगी और मैं बोलूँगी आवाज़, क्योंकि उनके साथ ज्यादती होती है, तो उनके साथ ज्यादती होती है, मीडिया को दिखाना चाहिए ज्यादती के बारे में, ठीक है। मीडिया सिर्फ वुमेन्स राइट को दिखाता है क्योंकि वुमेन्स के पास कार्ड है तो वो सिर्फ उसी को दिखाता है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आज बोल रही हूँ, अगर ये मेरी आवाज़ कन्वे हो रही है कि अगर आपको लगता है कि वुमेन्स के साथ ज्यादती हो रही है तो प्लीज़ आप उनके लिए आवाज़ उठाया करें। अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वुमेन्स राइट के लिए करते हैं तो मेंस राइट के लिए भी किया करें। हम लोग की आवाज़ सिर्फ वुमेन्स तक महदूद होगी कि वुमेन एम्पावरमेंट ये है वो है, तो मेंस की भी कुछ राइट होते हैं, तो उनका भी थोड़ा एहसास कर लिया करें। हाँ,
अभी मुझे एक बात समझ आ रही है कि आवाज, वो मैं पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा था, आवाज किसके सामने उठानी है, तो वही जो अभी हम बात कर रहे सर थे। मतलब कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हाँ, मिलते मतलब हैं। लोगों को सोशल aware मीडिया करें। इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहाँ पे मैं अगर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेंस राइट पे, तो मेरी आवाज़ भी कन्वे होगी डिफरेंट जगह पे, मेरा मैसेज कन्वे होगा डिफरेंट जगह पे। एक लड़की ने बोला है शुक्र, किसी एक लड़की ने बोला है, ठीक है। वरना आपने देखा होगा आमतौर पर किसी कोई लड़की बोलती है मेंस राइट पे, नहीं बोलती होगी। हाँ, पता नहीं क्यों। सुना नहीं है। क्योंकि सारे कहते हैं हम फेमिनिज्म पे बिलीव करते हैं, हम फेमिनिस्ट हैं। वो उन्हें पता भी नहीं सर होता। आप फेमिनिस्ट का एक्सप्लेन तो करें कि फेमिनिस्ट क्या होता क्या है। मैं वही कह रहा हूँ, उन्हें पता आप भी, बड़ा एक्सप्लेन करें आज अच्छे से। उन्हें फेमिनिस्ट पता भी नहीं होता फेमिनिस्ट। किसी को पता भी नहीं होगा, कहते आई एम फेमिनिस्ट। हाँ, भाई मैंने कहा कि फेमिनिस्ट को आप एक्सप्लेन करो, फेमिनिस्ट होता क्या है। नहीं, हम अंग्रेजी में फंस जाते हैं। हाँ, ऐसे ही फेमिनिस्ट क्या, मतलब फेमिनिस्ट कुछ नहीं होता, वो एक अप्रोच है, ठीक है। जो काफी एक्सट्रीम पे है। ये जो हमारे लोग कहते हैं ना फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट, इन्हें सिरे से पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म क्या होता है और ये कहाँ शुरू हुई। आजकल तो नेट है, सब लोग रिसर्च कर सकते हैं। पहले इसकी बेस देखें कि कहाँ पे ऐसा जुल्म और ज्यादती हो रही थी, और दूसरा जहाँ पे खवातीन को, ठीक, इसमें हर जगह ना अपनी स्टोरी है फेमिनिज्म में। सही है। कि कहीं उन्हें इतना प्रेशराइज किया गया, कहीं उन्हें, एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि फ्रांस में एक अरसे तक रिसर्च होती रही है कि औरत इंसान भी है या नहीं। क्या मतलब? सर एक औरत के सामने आप बोले। शर्मिंदगी से बोल रहा हूँ, ठीक लेकिन है। मैंने थोड़ी की है, चलें, ठीक फ्रांस है। वालों ने की है। ओके। मुझे नहीं पता क्यों की अब है। उसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों बात अच्छा, की? मैं रिसर्च कर लेता हूँ इन ठीक है। चीज़ों पे, ज़रा ठीक है। खोज निकालने ओके। की कोशिश करता हूँ। सही है। तो वो ज़रा भटक गए थे, वो पता है, अक्सर जो साइंटिस्ट है ना, वो कुरान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ओके। और बहुत ज़्यादा चीज़ों का, उनके नॉलेज का, Exactly. और एक्सपेरिमेंटेशन में जब जाते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है। वो कहीं फंस के टेढ़ी पसली, सुना होगा आपने? ठीक है जी, सुना। टेढ़ी पसली। तो उसके आगे वो उन्होंने रिसर्च ही शुरू कर दी ना कि इंसान है या नहीं। तो अब जाहिर है वो उस रिसर्च का, मुझे तो आइडिया है कि क्या रिजल्ट निकला होगा, कुछ नहीं निकला होगा, लेकिन वो डायरेक्शन एक साइंटिस्ट भी, तो आपको पता है जब लग जाएं किसी चीज के पीछे तो वो फिर ऐसे थोड़ी हटते हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे हटे या नहीं हटे या क्या हुआ, लेकिन रिसर्च का मुझे पता है कि उन्होंने शुरू कर दी और साल करते रहे। और किस बेस पे की वो भी मैंने आपको बताया, ठीक। तो लेकिन नॉलेज बहुत ट्रिकी चीज है ना। नॉलेज के बारे में सोचा ये जाता है, कहा ये जाता है, समझा भी ये जाता है। मैं भी यही समझ, जितना हो कम है। ठीक है। इसलिए कि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। क्योंकि जब आप फर्ज करें कोई बंदा ये दावा करेगा ना कि वो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि 1% शायद नॉलेज का 1% इसे पता लग गया, बाकी 99 नहीं। नॉलेज इतनी बड़ी चीज, बाकी एक्सपेरिमेंटेशन है। सर बंदा बात भी तब करे जब आपके पास नॉलेज हो, तब आपके पास Relevant knowledge। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब हर चीज का नॉलेज तो हो नहीं सकता ना। ट्रू। हाँ, मतलब कि अगर relevant आपको knowledge। थोड़ा सा उसके बारे में पता है तब आप उसको बात करो, ताकि आप उसकी वजाहत भी कर सकते हो। जाहिर है बात, Exactly। मतलब समझ में आए तो सही, कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके खुद की बात में भी तो कोई वजन होगा जी, ना, जी, जब आपका ऐसे। नॉलेज होगा। हम ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। मतलब सोशल मीडिया देख लें, एग्जैक्टली। जो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं सारे, ठीक है। वो उसे गलत साबित कर रहा है, वो उसे गलत साबित कर रहा है, पता दोनों को नहीं है क्या एक्चुअली, अब बगैर नॉलेज के, ठीक, जिसका फील्ड ही नहीं है,
अब मैं क्रिकेट के बारे में भाषण देना शुरू हो जाऊँ, फतवा लगाना शुरू हो जाऊँ और लोगों को इंस्पायर करना, मुझे नॉलेज ही नहीं है भाई। लेटेस्ट क्रिकेट जो है मैंने कभी खेली होगी जिंदगी में, कभी अपने में, उसके रूल्स रेगुलेशन डायनामिक्स मुझे क्या पता है, देखने की हद तक पता है ना कि ठीक है देखे, एंटरटेन हुए, एंजॉय किया, ओके फाइन, लेकिन डिस्कशन तो नहीं कर सकता ना, नॉलेज ही नहीं है। अच्छा सर, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा मेंस राइट के लिए? ठीक है, आप क्या समझते हैं कि मेंस को ये वाली टेक्निक्स अपनानी चाहिए अपनी अमली ज़िंदगी में? क्योंकि हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि बैलेंस नहीं हो रहा होता चीज़ों का। जब आप बैलेंस करना सीखेंगे तब आप आगे भी बढ़ सकते हैं, तब आप सोसाइटी को भी मतलब फेस कर सकते हैं, फैमिली को भी फेस कर सकते हैं। हमारा जो मेन मसला जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो आप उसके बारे में बताएं। चीज़ों को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। बैलेंस अक्सर इतनी बड़ी स्टोरी है कि आप आज शुरू हो और अगला पूरा साल मुझे कुदरत की बनाई हुई कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिसमें बैलेंस नहीं। ठीक है, ये पूरी दुनिया कायनात टिकी बैलेंस में हुई, अल्लाह ने हर चीज़ में बैलेंस रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इशारा मिलता है कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तो बैलेंस के साथ। सही है। जहाँ हम बैलेंस खराब करेंगे वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझिए। तो मैसेज मेरा ये हो सकता है, मर्दों के लिए नहीं, मेंस राइट के लिए भी नहीं, ठीक, इनडायरेक्टली दोनों ही के लिए है, लेकिन मेरा हर बेटे से, हर बेटी से, हर बीवी से, हर माँ से और जितने भी रिश्ते किसी मर्द के साथ जुड़े हैं उनसे, उनके लिए एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा, जो आप सोच सकते हैं और जो आप नहीं सोच सकते वो भी करेगा। उसे सिर्फ आपसे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, किसी वक्त उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी वक्त उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, या एक वर्ड यूज कर लें, उसे फैमिली सपोर्ट चाहिए। जिस दिन आप ये इरादा कर लेंगे कि आप, तो वो उसे कुछ नहीं होता। उस मशीन को मैं मजाक में मशीन कहता हूँ, जब ये फैमिली डिस्कशंस होती, मैं कहता मशीन चल रही है, चलाई जाओ, ठीक। तो मैं वो उस मशीन को कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ आप ये यकीन दिला दें कि तुम्हें हर किस्म की सपोर्ट हम करेंगे, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा। इतना कुदरत ने, उसकी जिम्मेदारी है ना, उसका काम है ये, तो कुदरत ने उसमें इतनी कैपेबिलिटीज रखी हैं, अपनी फैमिली को फीड करे, अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, ये सारी क्वालिटीज उसमें कुदरत ने रखी हैं। ठीक है, लेकिन वो तब होएगा जब आप उसे सपोर्ट करेंगे। आप अपना रोल प्ले करें, वो अपना रोल प्ले करें, और कभी कभी उससे पूछ लिया करें थोड़ा सा कि तुम्हें भी शायद किसी चीज की जरूरत हो, समझ रहे? ठीक है, तो उसे अच्छा लगेगा। उसके लिए 2 मीठे बोल काफी हैं, वो फिर चार्ज हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, फिर दुनिया फतह करने के लिए निकल जाएगा। लेकिन अगर फैमिली साथ नहीं है तो बाकी मैटर ही को नहीं करता। आप कहना कि पूरा पाकिस्तान साथ है, फैमिली साथ नहीं है, तो बंदा क्या ही करेगा? डैमेज होगा ना, इमोशनली डैमेज होगा। तो बाकी पाकिस्तान नहीं चाहिए उसे अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेंस राइट सब अपनी तरफ, लेकिन ये अपनी तरफ, कि आपको जो एक काम करना है उसे सपोर्ट करना है, किसी भी तरह करे, तो बच्चों चलते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ और दिलचस्प डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।